गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 9th चैप्टर वाई डू वी फॉल इल। बेटा हम एग्जाम्पल्स ऑफ डिजीज कर रहे थे जो कि कॉज्ड होती हैं ड्यू टू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। फर्स्ट हमने डिजीजेस कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ पढ़ा। सेकंड जो है डिजीजेस कॉज्ड बाय वायरसेस में हमने जो है फर्स्ट डिजीज इन्फ्लुएंजा के बारे में पढ़ लिया था। सेकंड हमने जॉन्डिस या हेपेटाइटिस स्टार्ट कर दिया था। इसमें हमने हेपेटाइटिस ए के बारे में पढ़ लिया था कि हेपेटाइटिस ए जो है एक अक्यूट इन्फेक्शियस डिजीज है लीवर की, जो कि मेनली चिल्ड्रंस और यंग अडल्ट्स को अफेक्ट करती है। सिम्टम्स इसके हेडेक, हाई टेम्परेचर, जनरल वीकनेस, जॉइंट पेन, ये मैंने बताए थे। डार्क येलो यूरिन। ट्रीटमेंट मैंने बताया था कि इसमें इंटरफेरॉन इंजेक्शन जो है आफ्टर द एडवाइस ऑफ डॉक्टर जो है लिया जाता है, और जो है इसका ट्रीटमेंट ये है बाय टेकिंग लॉन्ग रेस्ट, तो ये रिकवर जो है जल्दी होती है। प्रिवेंशन में मैंने बताया था कि क्लोरीनेटेड या बॉइल्ड वाटर यूज़ करना चाहिए, हैंड्स को प्रॉपरली क्लीन करना चाहिए। हेपेटाइटिस ए वैक्सीन जो है शुड बी टेकन टू प्रिवेंट द डिजीज। अब सेकेंड पार्ट हम इसका स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी, तो ये जो है बेटा हेपेटाइटिस बी जो है इसको हम आल्सो नोन एज सीरम हेपेटाइटिस और ट्रांसफ्यूजन हेपेटाइटिस, इसको हम सीरम हेपेटाइटिस या फिर ट्रांसफ्यूजन हेपेटाइटिस भी बोलते हैं, क्योंकि ये एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस से बना हुआ होता है। ये मोस्ट डेंजरस और वाइड स्प्रेड डिजीज है, टाइप ऑफ डिजीज है बेटा वायरल हेपेटाइटिस। वायरल हेपेटाइटिस जो है ये मोस्ट डेंजरस और वाइड स्प्रेड टाइप ऑफ वायरल हेपेटाइटिस है। इट इज रिगार्डेड मोर डेंजरस देन एड्स। ये एड्स से भी खतरनाक बीमारी है, और ये जो है बेटा एचबीवी वायरस के कारण होती है। कॉजेटिव एजेंट की बात करें, कॉजेटिव एजेंट या कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म, तो क्या होगा इसका एचबीवी वायरस। ठीक है, हेपेटाइटिस बी वायरस से ये होती है। इसकी फुल फॉर्म क्या है? हेपेटाइटिस बी वायरस। हेपेटाइटिस बी क्या है बेटा? एक ब्लड बोर्न वायरस है, ब्लड बोर्न डीएनए वायरस है। ये ब्लड के अंदर ये वायरस जो है फैल जाता है और ये क्या कर देता है? इन्फेक्ट कर देता है पूरे ब्लड को। इन्फेक्शन जो है एचबीवी वायरस का बेटा वो ट्रांसमिट होता है इन्फेक्टेड ब्लड से, फ्रॉम मदर टू बेबीज एंड बाय सेक्सुअल रूट, सीमन या सलाइवा से जो है ये वायरस ट्रांसमिट होता है। सिम्टम्स की अगर बात करें, सिम्टम्स जो है क्या होंगे हेपेटाइटिस बी के, तो सिम्टम्स की अगर बात करें तो मेन सिम्टम्स ऑफ हेपेटाइटिस बी इंक्लूड प्रोग्रेसिव लीवर डिजीज। लगातार जो है लीवर से संबंधित बीमारियां जो है बढ़ती हुई चली जाएंगी। प्रोग्रेसिव लीवर डिजीजेस। सेकंड हम बता सकते हैं मैलिग्नेंट कैंसर ऑफ लीवर सेल्स, या जिसको हम क्या बोलते हैं हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा ये क्या है बेटा? मैलिग्नेंट कैंसर ऑफ लीवर सेल्स। लीवर सेल्स के अंदर जो है कैंसर सेल्स जो है डेवलप हो जाएंगे। तो ये इसके जो है सिम्टम्स हैं। अब जो है इसकी बात करें बेटा कि किस तरीके से ट्रीटमेंट क्या है इसका, तो ट्रीटमेंट की अगर बात करते हैं तो ट्रीटमेंट में आएगा हेपेटाइटिस बी वैक्सीन शुड बी टेकन टू प्रिवेंट डिजीज, या हम कह सकते हैं हेपेटाइटिस बी वैक्सीन शुड बी टेकन
इसके लिए हमें हेपेटाइटिस बी का जो वैक्सीन है वो लेना पड़ेगा। प्रिवेंशन की बात करें, किस तरीके से बचा जा सकता है इस बीमारी से, तो इसमें हम लिखेंगे फर्स्ट बाय अवॉइडिंग, क्या अवॉइड करना पड़ेगा हमें, रिस्की प्रैक्टिसेस सच एज फ्री सेक्स जो है किसी के साथ ना करें, ये तो हम जो है इससे बच सकते हैं। या फिर इंजेक्टेबल ड्रग अब्यूज एंड डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कांटेक्ट विद ब्लड, इंजेक्टेबल ड्रग अब्यूज, ड्रग्स लेने की आदत नहीं डालनी चाहिए, ड्रग अब्यूज। सेकंड नेक्स्ट इसमें हम बताएंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कांटेक्ट विद ब्लड में नहीं, जो है प्रिवेंट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कांटेक्ट विद ब्लड, किसी भी तरीके से ब्लड के कांटेक्ट में आपको नहीं आना चाहिए। विद ब्लड ऑफ, चलो इसमें एक लाइन और जोड़ देते हैं, प्रिवेंट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कांटेक्ट विद ब्लड, सीमेन और बॉडी फ्लूइड ऑफ हेपेटाइटिस बी पेशेंट। हेपेटाइटिस बी का अगर कोई पेशेंट है तो उसके ब्लड के डायरेक्ट या इनडायरेक्ट में नहीं आना चाहिए कांटेक्ट में, सीमेन के या कोई भी बॉडी फ्लूइड है जो है उसका है उस पेशेंट का, उसके बॉडी फ्लूइड के कांटेक्ट में हमें नहीं आना चाहिए, उसको अवॉइड करना चाहिए। तो ये था हेपेटाइटिस बी के बारे में। थर्ड जो डिजीज है बेटा वो है रेबीज, जो वायरस से ही होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोफोबिया। और हाइड्रोफोबिया आपने सुना होगा कि हाइड्रोफोबिया का मतलब क्या होता है, वाटर रिपेलेंट। हाइड्रो का मतलब वाटर और इसका फोबिया का मतलब फियर भी कह सकते हैं या रिपेलेंट भी कह सकते हैं। तो पानी से डर लगता है रेबीज में। और ये रेबीज आपको पता है बेटा कैसे होती है, बाय द बाइट ऑफ ए मैड डॉग एंड सम अदर रैबिड मैमल्स सच एज मंकी, कैट और रैबिट में कॉज रेबीज विच इज ए वायरल डिजीज। कहता है रेबीज जो है वो डॉग से या फिर दूसरे जो रैबिड मैमल्स हैं जैसे कि मंकी हो गया, कैट होगी या फिर रैबिट हो गया, इनसे जो है रेबीज वायरस जो है हो जाता है। और it is caused by a rabies virus और लीसा वायरस which is present in the saliva of the infested animal। तो कॉजेटिव एजेंट जो है इसका क्या होगा बेटा, कॉजेटिव एजेंट जो है रेबीज का क्या होगा, रेबीज वायरस और लीसा वायरस। और ये कहाँ प्रेजेंट रहता है रेबीज या फिर लीसा वायरस बेटा, प्रेजेंट इन सलाइवा ऑफ इन्फेस्टेड एनिमल, जिस एनिमल ने आपको काटा है उसकी सलाइवा के अंदर ये वायरस जो है प्रेजेंट रहता है और ये फिर जो है इंजेक्ट हो जाता है ह्यूमन ब्लड के अंदर। जैसे ही वो बाइट करेगा, वो जो भी एनिमल है वो बाइट करेगा आपको, ये जो है वायरस आपकी बॉडी के अंदर इंजेक्ट हो जाएगा। और जो है इसके सिम्टम्स की अगर बात करें, बेटा तो सिम्टम्स में 1 से 3 महीने तक आपको कोई सिम्टम्स जो है नहीं दिखाई देंगे। सबसे पहला पॉइंट इसमें यही बता देते हैं कि डिजीज सिम्टम्स आर नॉट विजिबल इवन अप टू 3 months। 3 महीने तक जो है आपको कोई जो है सिम्टम्स आपको दिखाई नहीं देंगे। इसके बाद हम इसमें बताएंगे कि वैसे सिम्टम्स इसके होते क्या हैं। तो इसमें बेटा क्या होगा, सिम्टम्स इसके क्या होंगे, अभी इसके अंदर सिम्टम्स का सेकंड पॉइंट अगर बताएं तो हेडेक होगा बेटा, फीवर, पेनफुल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स,
मांसपेशियों में खिंचाव जो है बहुत तेजी से आएगा और दर्द होगा। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स ऑफ चेस्ट एंड थ्रोट। चेस्ट में और थ्रोट, गले के अंदर जो मसल्स प्रेजेंट है उनमें भी कॉन्ट्रैक्शन आ जाएगा, और या हम कह सकते हैं स्वेलोइंग आ जाएगी। एंड सम पेशेंट्स और कुछ पेशेंट्स के अंदर क्या हो जाएगा, सम पेशेंट्स डेवलप फियर ऑफ वाटर। कुछ पेशेंट्स को जो है पानी से डर लगने लगेगा, एंड दैट्स व्हाई दिस डिजीज इज कॉल्ड हाइड्रोफोबिया। इसीलिए इस डिजीज को जो है हाइड्रोफोबिया भी कहा जाता है, फोबिया। हाइड्रोफोबिया। ट्रीटमेंट की अगर बात करें बेटा, ट्रीटमेंट क्या होगा इस डिजीज का, तो ट्रीटमेंट की अगर बात करते हैं तो रेबीज कैन बी ट्रीटेड बाय पास्चर्स ट्रीटमेंट। इट कैन बी ट्रीटेड बाय पास्चर्स ट्रीटमेंट, जो कि किसने डेवलप किया था, लुइस पास्चर ने डेवलप किया था, इन विच a course of 14 vaccines was given, जिसमें कि 14 वैक्सीन्स जो है दिए जाते हैं। करंटली 5 एंटी रेबीज वैक्सीन्स आर प्रिस्क्राइब्ड एट एन इंटरवल ऑफ 3, 7, 14 और 30 डेज ऑफ डॉग बाइट। पहले ये होता था, लेकिन करंटली अगर बात करें तो बेटा इसका ट्रीटमेंट क्या है। करंटली 5 एंटी रेबीज वैक्सीन्स आर प्रिस्क्राइब्ड। 5 एंटी रेबीज वैक्सीन जो है प्रिस्क्राइब किए जाते हैं एट एन इंटरवल ऑफ 0, 3, 7, 14 एंड 30 डेज। अब 14 वैक्सीन जो है नहीं लगते हैं। प्रिवेंशन की अगर बात करें बेटा, प्रिवेंशन जो है किस तरीके से इस बीमारी से बचा जा सकता है, तो इसमें हम बताएंगे क्लीनिंग द वाउंड। उस घाव को आपको बिल्कुल साफ कर देना है विद कार्बोलिक सोप एंड क्लियर वाटर immediately after the bite of animal। जैसे ही किसी जानवर ने आपको काटा है उसके तुरंत बाद जो घाव है उसको आप एक सोप से और क्लियर वाटर से बिल्कुल साफ कर दीजिए, तो आप जो है इस बीमारी से बच सकते हैं। दूसरा हम इसमें बताएंगे पेट एनिमल्स should be vaccinated with anti-rabies वैक्सीन। जो पेट एनिमल्स हैं भाई, सभी एनिमल्स को तो हम कर नहीं पाएंगे, लेकिन जो पालतू पशु हैं उनको तो, या जानवर जो हैं उनको तो कम से कम हम एंटी रेबीज का वैक्सीन लगवा के रखें, ताकि अगर वो बाइट भी कर दें किसी केस के अंदर, या कभी अगर वो काटते भी हैं, तो उससे फिर क्या ना हो, रेबीज जो है बीमारी या हाइड्रोफोबिया ना हो। तो ये था बेटा रेबीज के बारे में। आज हमने हेपेटाइटिस बी और रेबीज कंप्लीट कर लिया है। कल हम एड्स और पोलियो के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, क्योंकि एड्स और पोलियो जो है ये दोनों भी जो है क्या है, डिजीज जो कि वायरल डिजीज है।
ठीक है, डिजीज कॉज्ड बाय वायरस। आज के लिए इतना ही बेटा, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।